हाय, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। और दिल्ली वालों के लिए आज एक अच्छी खबर है और साथ में एक ऐसी खबर भी जो टेंशन बढ़ा देगी। सुकून देने वाली खबर यह है कि सोमवार से दिल्ली अनलॉक हो रही है। सोमवार को दिल्ली में सड़क की एक तरफ दुकानें खुलेंगी और मंगलवार को दूसरी तरफ। लेकिन यह अनलॉक तभी तक रहेगा जब दुकानदार भी मास्क लगाएंगे और ग्राहक भी सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कोरोना की थर्ड वेव को लेकर एक बड़ी चेतावनी भी जारी की है। वो क्या कह रहे हैं, ये रिपोर्ट देखकर आप समझ सकते हैं। दिल्ली, मुंबई और उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन कितना खुलेगा? दुकानें और मार्केट कितना खुलेंगी? मॉल कितना खुलेंगे? मेट्रो कितना चलेगी? प्राइवेट ऑफिस में हाजिरी कितनी होगी? अगले 10 मिनट में इन सभी सवालों की डिटेल में जवाब देंगे। लेकिन उससे पहले वो बात जो डराने वाली भी है और बहुत ध्यान से भी समझने वाली है। क्या कोरोना की थर्ड वेव आने वाली है? क्या थर्ड वेव की शुरुआत हो चुकी है? थर्ड वेव पर पूरी दुनिया में बात हो रही है। यूरोप और अमेरिका का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। भारत के अखबार छाप रहे हैं। इस वक्त कोरोना की थर्ड वेव को लेकर चिंता है। तीसरी वेव में बच्चों को कितना खतरा है, इसकी भी खूब रिपोर्ट छप रही है। तीसरी वेव को लेकर दिल्ली में क्या चल रहा है, इस बारे में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी साफ साफ बताया है। थर्ड वेव कहा जा रहा है, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि थर्ड वेव आएगी, कब आएगी, कितनी भयावह होगी, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। अगली पीक 37,000 एक्सपर्ट्स के साथ बात करके, ऑफिसर्स के साथ बात करके, सबके साथ बात करके कि 37,000 पीक मान के इसकी तैयारी शुरू की जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर इससे ज़्यादा की पीक आएगी तो हम तैयार नहीं हैं, हम उसके लिए भी तैयार हैं। लेकिन एक तरह से 37,000 के बेस के ऊपर अगर हम तैयार हो गए तो फिर अगर उससे भी कहीं ज़्यादा पीक आती है तो उसकी भी तैयारी हम लोग, उसकी भी, अगर 37,000 की तैयारी हमारी है तो फिर मान लीजिए और ज़्यादा आती है तो उसकी तैयारी तो होगी। दिल्ली सरकार रोज 37,000 नए केस डील करने की तैयारी कर रही है। दिल्ली में बच्चों के विशेषज्ञ डॉक्टर की टास्क फोर्स बना दी गई है। दिल्ली में बच्चों के आईसीयू पर तैयारी की जा रही है। पीडियाट्रिक टास्क फोर्स अलग से बनाई गई है। वो पीडियाट्रिक टास्क फोर्स ये तय करेगी कि जितने हमारे ऑक्सीजन बेड्स होंगे उसमें से कितने बच्चों के होने चाहिए, जितने आईसीयू बेड्स होंगे उसमें से कितने बच्चों के होने चाहिए। जो बच्चों के होंगे उसके लिए फिर अलग किस्म का सारा इक्विपमेंट होगा, उसका अलग किस्म के मास्क होंगे, अलग किस्म का ऑक्सीजन का मास्क होगा, उसकी सारी चीजें अलग होंगी। तीसरी लहर के पीछे वायरस के नए स्ट्रेन का खतरा बताया जा रहा है और इसी वजह से अब दिल्ली में 2 जीनोम ट्रैकिंग फैसिलिटी बनाई जा रही है ताकि कोरोना के स्ट्रेन को ट्रैक किया जा सके। थर्ड वेव का बड़ा खतरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक स्टडी में जताया गया है। एसबीआई की रिपोर्ट कहती है कि तीसरी लहर सेकंड वेव की तरह ही घातक साबित हो सकती है। तीसरी लहर का असर करीब 98 दिन तक हो सकता है या 3 महीने तक रह सकता है। तीसरी लहर को लेकर सबसे बड़ी आशंका ये जाहिर की गई है कि अगर कोरोना वायरस ने अपना स्वरूप बदला तो बच्चों पर इसका ज्यादा असर पड़ सकता है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल कह चुके हैं कि 2 से 3% बच्चों को हॉस्पिटल में भर्ती होने की जरूरत पड़ सकती है। तीसरी लहर का खतरा दूसरी लहर के बराबर ही बताया जा रहा है। इसलिए ये भी देखिए कि दूसरी वेव जो अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है उसमें कितनी जान गई है। दूसरी लहर में अब तक 2 लाख से ज्यादा मौत हुई है। सिर्फ अप्रैल में 48,000 और मई महीने में 1,20,000 जान गई है। एसबीआई की यह रिपोर्ट ऐसे वक्त आई है जब देश में तीसरी लहर से जूझने की तैयारियां हो रही हैं। एक तरफ वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने की बात हो रही है तो दूसरी तरफ मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जा रहा है और ये सभी राज्यों में हो रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया गया है। उद्योग चले, आवश्यक सेवाओं को चलाया गया, खेती बाड़ी के सारे कार्य संपन्न हुए, लेकिन हमने कोरोना को भी पूरी तरह नियंत्रण करने में भी सफलता प्राप्त की है। और मुझे लगता है आपके परिश्रम से, आपके सहयोग से, आप सबके पुरुषार्थ से इसे सफलता प्राप्त हुई। अप्रैल मई के महीने में कोरोना ने उत्तर प्रदेश में जबरदस्त कहर मचाया। कानपुर, लखनऊ और वाराणसी में हालात बेहद खराब थे, लेकिन जून के महीने में उत्तर प्रदेश के लगभग सभी शहरों में कोरोना काबू में नजर आ रहा है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के 75 में से 67 जिलों में कोरोना कर्फ्यू में ढील भी दे दी गई है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में सिर्फ 1,000 पॉजिटिव केस आए हैं, जबकि एक्टिव केस भी 20,000 से कम रह गए हैं।
बीते कुछ दिनों में गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में कोरोना के नए मामलों में भारी कमी आई है। गुजरात में भी रोज दर्ज होने वाले कोरोना के केस जो हैं 1000 की रेंज में पहुंच गए हैं और कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या में भी भारी गिरावट आई है। इस वक्त सभी राज्यों में तीसरी लहर को देखते हुए बच्चों को कोई खतरा ना हो, इस पर सबकी नजर है। इसलिए बच्चों की वैक्सीन की भी टेस्टिंग शुरू हो गई है। बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए कोवैक्सीन का ट्रायल कराया जा रहा है और इसके लिए दिल्ली और पटना के एम्स के अलावा नागपुर के मेडिट्रीना इंस्टीट्यूट को चुना गया है। वैक्सीन के ट्रायल के लिए बच्चों को 3 अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है ताकि अलग अलग रिजल्ट से वैक्सीन के प्रभाव की बेहतर मैपिंग की जा सके। पहला ग्रुप है 2 वर्ष से 6 वर्ष, दूसरा ग्रुप है 6 वर्ष से 12 वर्ष और तीसरा 12 से 18 वर्ष। तीसरी लहर में बच्चों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है और एक बार उनके लिए वैक्सीन टेस्ट में कामयाब हो गए तो बच्चों का वैक्सीनेशन भी जल्द से जल्द करना होगा। SBI की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की आबादी में 12 से 18 उम्र के बच्चों की संख्या 15 से 17 करोड़ है। इसलिए दूसरे देशों की रणनीति को ध्यान में रखते हुए उन्हें पहले वैक्सीन देनी होगी। लेकिन तीसरी लहर को हल्के में नहीं लिया जा सकता और इसलिए तमाम राज्यों में अब अस्पतालों के बेड बढ़ाए जा रहे हैं, ऑक्सीजन सप्लाई मेंटेन की जा रही है। इस बार ऑक्सीजन की बड़ी कमी हुई थी और ऑक्सीजन की कमी की वजह से हम लोगों ने देखा कि कई बार ऐसे हुआ था जब ऑक्सीजन बेड्स नहीं मिले थे, ऑक्सीजन के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था। अल्टीमेटली अपने को सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद केंद्र सरकार के सहयोग से अपने को ऑक्सीजन मिली, लेकिन जब तक ऑक्सीजन नहीं मिली तब तक दिल्ली में त्राही मच गई थी। अगली वेव अगर आती है तो हम नहीं चाहते कि इस तरह की दिल्ली के अंदर त्राही मचे, तो ये तय किया गया, इसकी तैयारी शुरू कर दी गई। 420 टन ऑक्सीजन की स्टोरेज कैपेसिटी तैयार की जा रही है। भारत में कोरोना को लेकर हालात सुधरे हैं, केस कम हुए हैं, ऑक्सीजन की कमी नहीं रह गई, बेड मिलने में कोई दिक्कत नहीं आ रही, इसलिए देश अब अनलॉक होना शुरू हो गया है। इसे लेकर 3 करोड़ की आबादी वाले शहर दिल्ली के लिए क्या फैसला हुआ है वो देखिए। 7 जून से दिल्ली 50% अनलॉक हो जाएगी। 7 जून यानी सोमवार से दिल्ली के बाजार और मॉल में दुकानें ऑड इवन के हिसाब से खुलेंगी। दिल्ली मेट्रो भी 50% कैपेसिटी के हिसाब से चलनी शुरू हो जाएगी। आधी दुकानें एक दिन खुलेंगी, आधी दुकानें दूसरे दिन खुलेंगी, आधी दुकानें एक दिन, आधी दुकानें दूसरे दिन। 10 बजे से सुबह 10 बजे से शाम को 8 बजे तक दुकान नंबर के हिसाब से, ऑड इवन के हिसाब से दुकानें खोली जाएंगी। दिल्ली कैपिटल सिटी है, यहाँ मल्टीनेशनल कंपनीज के तमाम सरकारी दफ्तर हैं। कारोबार भले पूरे भारत में होता हो, लेकिन फैसले दिल्ली में लिए जाते हैं। इसलिए जो प्राइवेट दफ्तर खोलेंगे उसमें 50% कर्मचारियों को ही इजाजत होगी। सरकारी ऑफिस में ग्रुप ए के सभी अफसर आएंगे, लेकिन ग्रुप बी के 50% अफसर की हाजिरी की इजाजत होगी। दूसरा, जितने दिल्ली में सरकारी दफ्तर हैं उन सरकारी दफ्तरों में ग्रुप ए ऑफिसर्स जो हैं वो 100% काम करेंगे और ग्रुप बाकी उसके नीचे वाले जो हैं वो 50% काम करेंगे। लेकिन जो एसेंशियल सर्विसेज में काम करने वाले कर्मचारी हैं वो 100% काम करेंगे और हर एचओडी डिसाइड करेगा कि किसको एसेंशियल सर्विस कहना है और किसको 50% करना है और किसको 100% करना है। दिल्ली के बाजार और दफ्तर तो 7 जून से खुल जाएंगे, लेकिन मंदिरों के कपाट जो पहले से ही खुले हैं वहां सोशल डिस्टेंसिंग और सख्त किया जा रहा है। राजधानी दिल्ली में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन जो मंदिर हैं वो अभी भी कुछ खुले हैं तो बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं जो बंद हैं। इस वक्त हम दिल्ली के मशहूर कालका जी मंदिर में हैं, कालका जी पीठ में हैं और यहाँ पर अंदर की आपको तस्वीरें दिखा दें कि मंदिर के कपाट भक्तों के लिए खुले हुए हैं, लेकिन जो भीड़ आम दिनों में यहाँ पर देखने को मिलती थी उस तरह की भीड़ नहीं है। इक्का दुक्का जो भक्तगण हैं वो ही यहाँ पर आ रहे हैं दर्शन के लिए। मंदिर प्रशासन की तरफ से ये व्यवस्था की गई है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, मंदिर में जो भी भक्त आएँ वो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आएँ और मुंह पर मास्क ज़रूर लगा हो और साथ ही साथ मंदिर में जगह जगह मार्किंग भी की है ताकि किसी भी तरीके से कोई दिक्कत ना हो। फिलहाल आपको अंदर की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि यहाँ पर भक्त जो आ रहे हैं वो
प्रसाद लेकर आते हैं तो उनका प्रसाद वगैरह नहीं चढ़ाया जा रहा है, सिर्फ दर्शन करने मात्र की ही अनुमति दी गई है मंदिर प्रशासन की तरफ से। मंदिर के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जा रहा है। इसके साथ साथ मंदिर के अंदर कोई भी प्रसाद, फूल, पत्ती कुछ नहीं चढ़ाई जा रही है। खाली मंदिर दर्शनों के लिए ओपन है। माई के दर्शन के लिए गैप मेंटेन करके सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखते हुए हम 1 बाय 1 सबको दर्शन करा रहे हैं। भीड़ अगर ज़्यादा ना आए उसको ध्यान में रखते हुए किस तरह की व्यवस्था की गई है, क्योंकि अब अनलॉक की प्रक्रिया दिल्ली में शुरू हुई है, तो उसको ध्यान में रखते हुए किस तरह के इंतजाम है? उस तरह इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने जो है बैरिगेटिंग मंदिर के बाहर हमने करवा रखी है। तो हम पब्लिक को उसी के हिसाब से ग्रुप्स में बाहर अंदर भेज रहे हैं, जिससे जो है पब्लिक की ज़्यादा भीड़ अंदर ना हो और आराम से दर्शन करके 1 बाय 1 पब्लिक बाहर चलती रहे, श्रद्धालु आगे चलते रहे। फिलहाल कपाट जो है मंदिर के सिर्फ दर्शनों के लिए खुले हुए? हाँ जी, कपाट खाली मंदिर के दर्शनों के लिए ही खुले हुए हैं। जिस तरीके से दिल्ली में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है उसको देखते हुए मंदिर में भी भीड़ बढ़ सकती है, तो लिहाजा मंदिर प्रशासन ने खास इंतजाम किए हैं। फिलहाल दिल्ली मेट्रो का फिर से चलना सबसे बड़ी राहत है। 50% ही सही, लेकिन दिल्ली मेट्रो के चलने से दिल्ली और आसपास के शहरों में लोगों का आना जाना आसान हो जाएगा। मुंबई में भी अनलॉक की तैयारी पूरी है, जो सोमवार से धीरे धीरे आगे बढ़ाई जाएगी। मुंबई की ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, ये नम्रता दुबे बता रही हैं। राज्य सरकार के द्वारा दिए गए अनलॉक के नियमों को लेकर कई लोगों में काफी ज्यादा सवाल है, कंफ्यूजन है, जिसके चलते ज्यादातर लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। हालांकि शुक्रवार और शनिवार को फिर भी महाराष्ट्र में जो लॉकडाउन है उसकी स्थिति बनी हुई है, फिर भी लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। ऐसे में मुलुंड टोल नाके की ये तस्वीर है। ये जो टोल नाका है ये थाने की तरफ से आने वाला रास्ता है, जहां पर से ज्यादातर लोग मुंबई के अंदर दाखिल होते हैं। ऐसे में आज शनिवार के दिन जो है कई लोग जो है मुंबई में एंटर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको बता दें कि राज्य सरकार के जो नियम है उसके मुताबिक शुक्रवार शनिवार को ज़्यादातर छूट नहीं दी गई है। एक लिमिटेड जो नियम है वो अभी भी लागू किया गया है। हालांकि सोमवार से जो अनलॉक की प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। चेकिंग कर रही है वो बताइए। विदाउट ऑफ मास्क, चेकिंग ऑफ मास्क। अच्छा, मास्क है कि नहीं वो चेक कर रहे हैं, बाकी कुछ मैं तो फंक्शन के हिसाब से उसको सब सामान देने गया था। अनलॉक होने वाला है, सोमवार से होने वाला है, तो उस बारे में अवेयर हैं आप? हाँ, मैंने आज सुबह ही देखा था मैसेज में। मुंबई में कंफ्यूजन देखी जा रही है। लोग सोमवार से पहले बाहर निकल रहे हैं। 2 करोड़ की आबादी वाले इस शहर को कामयाबी के साथ अनलॉक करना इस वक्त उद्धव ठाकरे सरकार के लिए भी चुनौती है। लॉकडाउन करना आसान है, लेकिन अनलॉक करने में बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। गलत फैसले दोबारा कोरोना को दावत दे सकते हैं और इस वक्त कोरोना वायरस की तीसरी लहर का सबसे बड़ा खतरा भी मंडरा रहा है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।